आदाब। इकरा, क्या कर रही हो? मैं जी गार्निशेस बना रही हूँ। वाह, अच्छा ये बड़ा मुश्किल है बनाना। आप ये जब होता है ना शुरू, हाँ जी, तो हम थोड़ा सा लेट हो जाते हैं और आप तब तक ये बना चुकी होती हैं। तो अभी ज़रा इकरा आपके सामने बनाएंगी कि ये किस तरह से इसको पूरा एक पीस तैयार करती हैं। जी छोटा दे। अब ज़रा क्लोज कर लीजिए ताकि देख लीजिए कि ये बनाती कैसे हैं, बड़ा मुश्किल है। ये बेसिकली हमने फूल बनाना है। अब इसको क्लोज कर लीजिए ताकि ये दिखा सके कि बनाती कैसे। अभी रुक जाइए, क्लोज है, अब बनाइए जी। ये ले। अच्छा, क्या कर रही हैं, बताते जाइए साहब। हम इसके अंदर कट्स मारते जाएंगे, टेढ़े कट्स। अच्छा, पहाड़ी कट्स। हाँ, वो नोके बनाते जाएंगे। हमने ये नोक बनानी है इसमें। ठीक है, तो हम ऐसे काटते जाएंगे। ठीक है। इस टमाटर को बाद में पट्टी भी करवानी पड़ेगी ना हमें। बेचारा, हाँ बेचारा इकरा, आपके हाथों से डॉक्टर हो क्या इकरा? नहीं, खाने के डॉक्टर कह सकते हैं। खाने की डॉक्टर है वही इकरा, और क्या। अच्छा, इसी तरह पूरा गोलाई में करते हाँ जी, रहना? गोलाई में काटते जाएंगे। ठीक है। फिर छुरी डीप तक अंदर लेके हाँ जानी है जी, शुरू में ही? हाँ जी, डीप अंदर लेके जानी ताकि जब जब अंदर से भी कट जाए वो, तो आसानी हो जाए। वाह, ठीक है। अच्छा, इसी तरह टमाटर अगर नहीं है तो हम, टमाटर नहीं है आप नींबू के साथ भी ऐसे कर सकते हैं। क्यूकम्बर के साथ भी कर हाँ सकते जी, हैं। क्यूकम्बर के साथ भी, जो भी स्टेबल वेजिटेबल हो ना, हाँ। जो टूटे ना आसानी अच्छा। से, आप अच्छा, उसको कार्व कर वाटरमेलन सकते के साथ भी लोग बड़े मजे में हाँ जी, उसके साथ भी कर सकते हैं। है ना, उसके साथ भी ये बना सकते हैं। हाँ जी, ज़रूर। उसके साथ तो आप शक्लें भी अंदर कार्व कर सकते हैं। डक्स काफ़ी लोग करते हैं। अच्छा, काफ़ी मज़े की चीज़ें बनती हैं। ये हिफाजत से आप कर रहे हो ना इकरा, ये हम नहीं कर सकेंगे। ये कार्विंग भी एक पूरा आर्ट है ना, सारा एक पूरी स्पेशलाइजेशन होती है इसमें। अच्छा, अगर तुम्हारे हाथ में वाटरमेलन होता तो इसी तरह काटती? मेरे हाथ में अगर वाटरमेलन होता? हाँ। नहीं, वाटरमेलन काफ़ी बड़ा होता है। 2 उंगलियों से तो ऐसे नहीं पकड़ते। नहीं, उसकी छुरी भी बड़ी होती है। अच्छा, इससे नहीं कट सकता वो, इससे? ये होगा। हाँ। अच्छा, इंतजाम पूरे रखे हैं। यानी टमाटर कत्ल करने की निशानी है। कत्ल कर। ये बात सही है। अच्छा, थोड़ा सा पंगा है। हाँ, ये बड़ा टमाटर है इसलिए इसको। ये बड़ा वैसे टमाटर जो है वो मान नहीं रहा। हाँ नहीं, उसका बाईपास क्या है किरण? ये बाईपास आपने सिखा भी दिया कि नहीं? मैंने सबको सिखाया तुमने ये। चलो वाकई ये डॉक्टर है, मगर खाने पकाने वाली चीजों की डॉक्टर। ये ले जी, ये आपका बन गया। यू कैन सी कितना अब इसको खूबसूरत है। अब इसमें से हम और कट्स लाएंगे, राइट, और इसके और पेटल्स को क्या कहते हैं? बिल्कुल नोके नोके। कोने इसकी और ये नोके बनाएंगे, और इसको ये जो अंदर से है इसको हम खाली कर देंगे। अच्छा, और ये हमारा स्कूप बन जाएगा, और इसके अंदर से आप किसी चीज़ क्रीम की फिलिंग कर सकते हैं। पूरा फूल बन सकता है। क्या बात है। इवन अगर घर में भुना कीमा पड़ा हाँ है जी, क्यों तो नहीं? वो भी अंदर रख के ऐसे अंदर दे फिल सकते कर हैं, सकते हैं। है ना? क्या बात है। और अच्छा जी, सॉरी, अब बता सकती हैं आज आप क्या बना रही हैं? ये अच्छा आपने सवाल किया है, क्योंकि इनकी जो अब रेसिपी का नाम भी बोलना पड़ेगा, जो ये नाम लेंगी मुश्किल होता है। अब आपको लेना पड़ेगा भाई, रोज मेरा टंग ट्विस्टर होता है। आप बताइए नाम। मुश्किल रख दो। आज भी मुश्किल ही है। आज तो और मुश्किल रख दो। आज हम बोलोनी सैंडविचेस बना रहे हैं। अरे माशाल्लाह, वाह वाह। ये हमारा हाँ, मीट तो है। क्या बना रहे जो? बलोनी। ये इसको बोलोनी कहते हैं। हाँ, जाहिर है। हाँ जी, कहने और की इसके हम जरूरत नहीं। सैंडविचेस ये बना रहे हैं। बलोरिया खोवाला नहीं है। और हम अपने जो ब्रेड है उसको भी हम शेप करेंगे अच्छा, इस तरह। ओके कूल। इसको भी दिल बनाया हुआ हाँ जी। है। दिल बना सकते हैं आप, फ्लावर्स बना सकते हैं। तो ये हमारी प्रेजेंटेशन की एक स्टार्स बनाए हुए। अरे इवन माशाल्लाह। देखिए, मैं सिंपल बात बताऊंगी, इस रमज़ान में मैंने देखा है बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा रोज़े रख रहे हैं। तो बच्चों के लिए तो इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि उनको खूबसूरत बच्चों टाइप की कोई चीज़ें स्टार्स में या फ्लावर्स में या दिल बना के उनको इस तरह की चीज़ें अगर खिलाई जाएँ, सर्व की जाएँ, तो इफ्तार पे बहुत अच्छी तरीके से हेल्दी डाइट ले सकते हैं। ऑल्सो इसमें सब्ज़ी भी शामिल है। हेल्थी भी है और वो खा भी ये लेंगे। क्या है? ये इस बलोनी कहते हैं। ये मीट है, आहा। चिकन का बनता है। तो यू कैन सी कि चिकन भी पेट में चला जाएगा बच्चों के, और अच्छी तरीके से जो है ग़िज़ा, सैलड भी साथ, हर चीज़ है, चीज़ भी है, तो वो सेहतमंद एटलीस्ट खाना तो खाएंगे। तो आप बनाइए जब तक है। और अब यहाँ पे हमारे पास एक और गेस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, कपल है। और आपको पता है कि हम हमारा जो पहला अशरा है उसमें कुछ ऐसे लोगों को भी दावत दे रहे हैं जो अननोन इतने नहीं है, सेलिब्रिटी नहीं है, मगर वो अपनी जगह स्टार्स हैं, अपनी अपनी फैमिली में सेलिब्रिटीज़ हैं, स्टार्स हैं।
लाइक उन्होंने अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार बांटा है, ख्याल किया है, तो हम उन लोगों को भी बुलाते हैं, लाइक आप लोगों को बुलाते हैं। आप भी आ सकते हैं मेरे प्रोग्राम में एनी टाइम, आप मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, ईमेल कीजिए। और अगर आपने भी हज या उम्रा किया है तो आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होकर हमारे साथ चांदनी बातें कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो हैं मुबश्शिर खान साहब और साइमा मुबश्शिर। आदाब अर्ज़ है जी, ठीक ठाक है, खैरियत से है। ज़रा सफ़र के बारे में बताइए कि पहली बार जाना हुआ या इससे पहले भी आप जा चुके हैं उम्रा करने, हज करने, थोड़ा सा डिटेल हमें बताइए अपने सफ़र की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी शुक्रिया आपने याद किया, बुलाया हमें। अल्लाह ताला की तौफीक से इस बार जो उम्र की सआदत हासिल हुई, उसके अलावा बहुत पहले से ही अल्लाह ताला की रहमत से 97 में फ़र्स्ट टाइम मैं गया था हज के लिए जी। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक सिलसिला चल पड़ा है जी। मालिक जब याद करता है तो बार जाना बार पड़ता है। क्या बात है। खैर ऑफिस जब तलब किया जाता है, बुलावा हम भी जाएं। उस आमीन, दिन भी आमीन। हम बात कर रहे थे जावेद साहब कि आपका मेरा भी और हम लोग की फैमिली भी आई थिंक जाए ये हर फ़र्ज़ है ये तो जाना, लेकिन अगर जल्दी हो जाए तो फिर उसका ज़रा रहमत मैं समझता हूँ, बहुत बड़ी रहमत है। हाँ। चांद जाना की तो है। सवारी पे तो बैठे अल्लाह ताला बस उधर की सवारी करा दे, उधर आमीन, पहुंचा आमीन। दे, उधर इंशाल्लाह ताला खैर ऑफिस से। अगर आंखें बंद कर लेंगी ये भी उधर को ही जाता है, चांद उधर ही है। वैसे वाकई ऐसी बात है, इसमें आंखें बंद करनी पड़ेंगी। बस आंखें बंद। वैसे मेरी दुआ अल्लाह आपको हमेशा इंशाल्लाह सेहत खैर। याब तो रखे। वैसे बात आपकी ठीक है, आंखें बंद करके आप तसव्वुर करते हैं तो आपके सामने खाने काबा होता है, आप फील कर सकते हैं, स्पेशली जब आप नमाज में होते हैं तो आप तब भी फील करते हैं कि आप खाने काबा की तरफ मुंह करके आप नमाज पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। आपकी तरफ आना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी कि ये बताइए कि उधर कोई हर्डल, कोई ऐसा वाक़या, कोई ख़ास वाक़या जो आप हमें बताना चाहें। हाँ, एक बड़ा अजीब सा एक वाक़या हुआ था, बड़ा मारूफ भी हज रहा के उस मौके पे, इस वक्त। दफ़ा हज के नहीं। मौके पे जब पहली बार आप गए जब थे? जी first हाँ, time। 97 का ये वाक़या है। उस वक्त मैं अपने ग्रुप का ग्रुप लीडर था, जी। तो इत्तेफाक से 20 मकतब था मेरा, उसी की पिछली तरफ जो है ना एक आग, बहुत बड़ी आग जो बहुत फैल गई थी बाद में। तो वो एक छोटी सी जगह से, एक छोटे से सिलेंडर से आग जली थी मीना के मुकाम पे ना, कहाँ पे? मीना में। मीना में। खैमे जी, जहाँ मीना का लगे जो थे। खैमे लगते हैं जहाँ पर मीना हज में, का जी, जी। सिलसिला शुरू होता है, पहला दिन जहाँ से शुरू होता अच्छा, है ये तो काफ़ी फेमस वाक़या है जी, हाँ, बहुत। वहाँ पे बहुत सारे लोगों की जान भी गई, क्योंकि बहुत काफ़ी सारे खैमों की शहीद- बस्ती जल गई थी जी, उधर बहुत तो। सारे पहाड़ों तक आग चली गई। और लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला की रहमत से कुछ लोगों को तकलीफ यकीनन हुई, जानों से गए, ज़ख्मी हुए, लेकिन हमारे पर अल्लाह की रहमत रही। जिस बिल्कुल बैक साइड वाले खैमे में आग लगी थी, जिस तो खैमे वो में तो हम लोग पूरे थे। खैमे जो लगाए हुए थे वो तो पूरी तकरीबन बस्ती जल गई थी। बिल्कुल। तो आप वक्त वहाँ पर- से कैसे सर्वाइव कर गए और कैसे निकले, क्या बस हुआ? भाग कर, दौड़ कर, इस तरह था जैसे पीछे आ गया और आगे हम लोग भाग रहे हैं। अच्छा, इस तरह हुआ। बस वो अल्लाह की रहमत हो तो बचा जा सकता है, लेकिन उस वक्त आपके साथ आपकी फैमिली वगैरह थी? जी और जी, फैमिली थी। और हुआ ये कि करीब से हमें नज़र आ गई आग बुलंद होती हुई, स्टार्ट होती हुई बिल्कुल ऐन हमारे मकतब के पीछे मतलब मेरे वो ऐसे खैमों के- फैल रही थी जी, तेजी वो से? एक सिलेंडर फटा था और आग, उसका शोला बुलंद हुआ। जी। शोला जब बुलंद हुआ तो जो वो फ्लेमेबल थे सारे ही, हाँ। जो उस दौर में जो खैमे लगा करते थे वो फ्लेमेबल थे। जी जी। तो उन आग ने उन सबको पकड़ लिया और स्टार्ट ही हुई थी तो हमें ख्याल आया या नज़र आया तो शोर पड़ गया। और वहाँ पे रास्ते भी बहुत तंग से हुआ करते हैं। अच्छा जी, खैमों के बिल्कुल। जो बीच में गुजरने के रास्ते होते हैं जी। वो बहुत बिल्कुल साथ साथ। छोटे छोटे से रास्ते हुआ करते हैं। ठीक है। और खैमे साथ साथ होते हैं। तो बस हमें ज़रा जल्दी एहसास हो गया अल्लाह की रहमत से, हम वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन निकलते सारी आग फॉलो करती रही। तो जब आप निकल रहे थे आपने दूसरे लोगों को साथ साथ मदद की? कुछ यकीनन और लोग वहाँ- फंसे हुए हाँ, थे? काफी लोगों को साथ, Emergency- और लेकिन उस ये वक्त कि फिक्र थी कि भाई दूसरे लोगों को भी मदद करना है और सारा कुछ? जाहिर है ये तो था। ओह गॉड। असल में उस वक्त एहसास तो नहीं था कि इतना बड़ा ये वाक़या बन जाएगा बाद में, लेकिन ये तो था कि जो लोग अफरा तफरी में थे उनके साथ मदद की गई। वहाँ पे कुछ खरूज के जो अलग रास्ते होते हैं, एमरजेंसी डोर जिसे कहते हैं, वो भी थे। वो लोहे की चादरों को बनाकर बनाए जाते हैं, वॉल्स बनाई जाती हैं, उनको गिरा कर रास्ता बनाया गया, क्योंकि जो मौजूदा रास्ते थे वो तो बहुत महदूद थे और एमरजेंसी रास्ते शायद इसीलिए बनाए जाते हैं। उनको गिराकर लोगों को निकालने की कोशिश की गई। मैं ग्रुप लीडर था और सब लोगों को साथ लेके चलना और उन मेरी दिनों जिम्मेदारी। आसपास कुछ कंस्ट्रक्शंस भी हो रही थी ना? जी, वहाँ कोई उस मुरम्मत एरिया का में, उस एरिया में जो मीना का इलाका है वहाँ पे किसी किस्म की कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, नहीं है। वो वहाँ पे मैदान सिर्फ है। शेड्स हैं, मैदान है, या खैमे होते हैं, या एक मामूली सा शेड होता है आहा। जो जिसके अंदर लोग कुछ खाना पकाने के मामलात करते हैं।
वहाँ आए हुए मेहमानों के लिए, हज वालों के लिए। तो उसी दौरान ये वाक़या हुआ। बहरहाल अच्छा, तवाफ़ के वक्त क्या फील कर रही थी आप, ज़रा बयान कीजिए। वो कैफियत तो बयान नहीं कर सकता लेकिन एक फिर भी बुजुर्ग भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, फिर भी एक होता है ना कैफियत क्या जारी होती है, कैसी फील आपको आ रही होती है, कुछ हमारे साथ थोड़ा सा शेयर कीजिए तो अच्छा लगेगा। मैं समझता हूँ कि हर तवाफ़ की, हर लम्हे की अलग कैफियत होती है। जब जब आप इन्वॉल्व होते हैं, जब जब आप तवज्जो करते हैं, जब जब अल्लाह ताला आप पर मेहरबानी फरमाता है, तो उसके रंग बदलते रहते हैं। जे जाने वाले को और वहाँ महसूस करने वाले को वहाँ की जो अनवार होते हैं, रोशनी होती हैं या तवज्जो होती है, उसका जो सुकून होता है वो अपनी अपनी जगह पे अलग होता है और यकीनन बेहतर ही होता है और अच्छा ही होता है और अच्छा होता जाता है। और वही रोशनियाँ जो होती हैं वो आपको सारा साल आपके साथ चलती हैं। बिल्कुल, जब जब जाएं तलब और ज़्यादा बढ़ती आपने है। हजरा अस्वद का बोसा लिया था? बिल्कुल, क्या खासा महसूस- मुश्किल है, होता है, बहुत आम मुश्किल होता है। ख़वातीन के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो रश होता है और एक जम्मे गफ़ीर होता है और इसी के एक मामूल छोटे से साइज़ का पत्थर है, सभी पर उसकी तवज्जो होती है। और एक नमाज का एक वक्त ऐसा होता है जब वहाँ वक्फ़ा आता है तवाफ़ के लिए, जी, उस दौरान में आप वहाँ जा नहीं पाते क्योंकि नमाज हो रही होती है। यूं ही नमाज का आखिरी सलाम होता है, दूसरा सलाम होता है, उससे शायद सेकंड के कुछ हज़ारवें हिस्से में लोग जंप करके वहाँ पहुँच चुके होते हैं। अच्छा ये बताइए, वो जो खाने काबा है, खाने काबा शरीफ के बिल्कुल साइड पे एक चांद सी टाइप की ना एक हिस्सा है, गैलरी टाइप बना हुआ है, एक हिस्सा है जो कि सिर्फ चांद के जितना एक छोटा सा एक है, वहाँ पे भी लोगों को जगह मिल जाती है नमाज़ पढ़ने के लिए। आपको मिली जगह वहाँ पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा है कि वो नमाज की जगह नहीं है, वहाँ पर हम नवाफिल अदा कर सकते हैं। हाँ। वो जो खाना काबा का जो हिस्सा है उसी का पार्ट है। अच्छा, वहाँ पे नवाफिल अदा उस पर हमें फ़र्ज नमाजों की अदायगी की तो इजाज़त नहीं है। नफिल पर। हाँ जी, लेकिन नवाफिल की है। वहाँ पे टन बाय टन वहाँ के जो लोग होते हैं, जो निगरान होते हैं, वो लोगों की ज़रूरत के देख लेते हैं, कुछ लोगों को रोक लेते हैं। मिला? जी जी, बेशुमार दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ खाना काबा में जब आप जाएँ, वहाँ पर जब आप पहुँच जाएँ, तो फिर अल्लाह के फजल करम से फिर तब बनती जाती है बात। सबसे पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ने का आप इमेजिन करें कि पूरी दुनिया कायनात उस तरफ तवज्जो करके नमाज़ पढ़ रही हो और आप पहली लाइन में उस वक्त सफ़ में खड़े हों, तो और वो भी अल्लाह के घर के साथ। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ खाने काबा की कुछ चांदनी यादें हमारे साथ शेयर की। बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा सुन के, और हमारे व्यूअर्स जो हैं वो भी आपकी बातों से सुन के बड़ी एक अच्छी फील में होंगे और महसूस कर रहे होंगे कि काश हम भी उधर जा सकें। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अब वक्फा दरकार है, वक्फे के बाद हम दोबारा चांदनी बातों में आपको ज्वाइन करेंगे। रहिए हमारे साथ, क्योंकि उसके बाद हम सारे हमारे मज़ीद मेहमानों को भी ज्वाइन करवाएंगे। आदाब।